मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट वसूल हो रही थी कि हकीम साहब रमज़ान में कोई डाइट प्लान दीजिए जिसकी मदद से हम अपना वेट कंट्रोल में कर सकें और इसके साथ साथ अपना वेट कम भी कर सकें। तो दोस्तों मैंने एक बहुत रिसर्च के बाद 2 डाइट प्लान तरतीब दिए हैं, जिसमें से एक डाइट प्लान का मकसद ये उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनका रमज़ान में वेट बढ़े ना और वेट मेंटेन रहे। दूसरा डाइट प्लान उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं वो अपना ईद तक वेट कम कर सके। इस दूसरे डाइट प्लान की मदद से आप 8 से 9 केजी इंशाल्लाह वेट कम कर पाएंगे ईद तक। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं डाइट प्लान 1 पे बात करूंगा, दूसरी डाइट प्लान 2 की एक अलग वीडियो होगी जो इसके फौरन बाद मैं अपलोड करूंगा। तो डाइट प्लान 1 मैं देने जा रहा हूं। इस डाइट प्लान का मकसद है कि आपका वेट मेंटेन रहे और इसके साथ साथ कम से कम 1.5 से 2 केजी वजन कम भी कर सकें। आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों डाइट प्लान 1, इसमें हमारा मेन मकसद है कि हमने अपना वेट मेंटेन रखना है और साथ में तकरीबन 1.5 से 2 केजी अपना वेट कम भी करना है। दोस्तों हम शुरू करेंगे अपनी सहरी से। अब सहरी में जो सबसे ज़्यादा हम मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि हम सोचते हैं कि हमने पूरा दिन भूखा रहना है, तो इसमें सहरी में हम जितना हो सके खा लें। दोस्तों हमने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और मैं आपको इसमें डाइट प्लान दोनों में से एक आपको ताकीद करूंगा, वो ये है कि आपने ये कुकिंग ऑयल को तर्क कर देना है कम से कम रोज़ों में। हम कुकिंग ऑयल की जगह ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। ऑलिव ऑयल हेल्दी भी है, वेट मेंटेन करने में भी मदद करता है और ये इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप कुकिंग ऑयल को अपने खानों में रिमूव करके आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। दोस्तों सहरी में हमने सबसे पहले तो सहरी करने से पहले हमने कम से कम 2 गिलास पानी पीने हैं। 2 गिलास पानी पीने के बाद हमने दोस्तों ये बिल्कुल नहीं सोचना कि हमने जितना हो सके अपने पेट में स्टोर कर लें। हमने इत्तेदाल में रह के उसको अपनी सहरी करनी है। उसमें आप 1 चपाती ले लें। 1 चपाती से ज़्यादा बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि आमतौर पे हमारी रूटीन होती है कि सहरी के बाद हमने सो जाना है। 1 चपाती ले लीजिए और कोई भी सालन ले सकते हैं या आप कुछ भी ले सकते हैं। सहरी में कोशिश कीजिए कि आप एग का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि जो आप अंडा खा लेंगे तो इससे आपको दिन में प्यास लगेगी, क्योंकि अंडा खाने के बाद उसकी एक खासियत है कि वो आपको प्यास लगाता है। तो कोशिश कीजिए सालन इस्तेमाल कर लीजिए और वो भी ऑलिव ऑयल में पका हुआ। साथ में 1 चपाती ले लीजिए। मैं एक चीज़ आपको कहूँगा कि परोंठे उनसे आप इज्तनाब कीजिए। पराठा आपने इस रमज़ान तर्क कर देना है, क्योंकि हमने इस रमज़ान हेल्दी रहना है। तो दोस्तों ये हमारी सहरी हो गई। 1 चपाती सालन ले लिया। उसके बाद अगर फल लेना चाहें तो तरबूज ले सकते हैं या खरबूजा ले सकते हैं, और यहाँ आड़ू भी आया हुआ है आजकल, आड़ू ले सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम 2 अंजीरें लेंगे। अंजीर खाने का मकसद ये है, और ये ज़रूरी नहीं कि आपने रात को भिगो के रखी हो। अंजीर लीजिए, उसको 5 मिनट जस्ट पानी में भिगोइए और उसके बाद 5 मिनट बाद खा लीजिए, ताकि उसकी गर्मी मर जाए और उसकी तासीर ठंडी हो जाए। अंजीर खाने का फ़ायदा ये होगा कि अंजीर जो हमने खाना खाया है उसको हज़म करने में मददगार होगी, और वो हमारे, क्योंकि हमने इसमें रूटीन हमारी चेंज होती है खाना खाने की, तो हमें वो बदहज़मी से बचाएगी। ये हमारी सहरी हो गई। सहरी में दोस्तों एक चीज़ का ये ज़रूर ख्याल रखना है कि दही का इस्तेमाल ज़रूर करना है खाने के बाद। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको दिन भर प्यास की शिद्दत से दही बचाता है। दोस्तों उसके बाद एक चीज़ और करनी है। जब हम नमाज वगैरह पढ़ लें तो कम से कम हम 40 से 50 कदम ज़रूर चलें, ताकि हमारा मेटाबॉलिज्म रेट स्टेबल हो जाए। उसके बाद हमने अब आ जाते हैं अपनी डायरेक्ट अफ्तारी पे। अफ्तारी में देखें आप, एक चीज़ याद रखिए, एक अफ्तारी होती है और एक होता है अफ्तारी के बाद हम खाना खाते हैं। ये फ़र्क ये रखिए कि अफ्तारी आपने अफ्तारी की तरह करनी है। ये नहीं करना कि अफ्तारी में भी आप खाना खा लें
और फिर 8 या 9 बजे या 9:30 लोग कुछ या 10 बजे फिर खाना खा लें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमने अफ्तारी में हमने सिर्फ लेने हैं या दही भल्ले लेने हैं, पकोड़े कुछ ले सकते हैं, समोसा जो है उससे मैं कहता हूँ परहेज़ कीजिए, कचौरी से परहेज़ कीजिए, और अगर पकोड़ा भी लेना चाहें तो 1 या 2 पकोड़े लीजिए, क्योंकि जो तली हुई चीज़ें हैं वो मोटापे की मेन वजह है। हमने 1-2 पकोड़े लिए, खजूर खाई, और कोशिश कीजिए कि सुन्नत पे अमल करते हुए खजूर या नमक से रोज़ा अफ्तार कीजिए। इसके बाद 2 गिलास पानी पीजिए, उसके बाद कुछ पकोड़े खा लीजिए, या चाट खा सकते हैं, चना चाट खा सकते हैं, फ्रूट चाट खा सकते हैं, और बाज़ार की समोसे और कचौरियों से हमने परहेज़ करनी है। उसके बाद दोस्तों खाने में हमने जो है 1 या 2 चपातियाँ खाएं, सालन खाएं या चावल खाएं, उसमें कुछ हमने ज़्यादा मुर्गन नहीं खाना, क्योंकि याद रखिए अगर आप 8 या 8:30 बजे खाना खाते हैं तो उसके बाद 2-2:30 बजे के करीब हमने दोबारा सहरी के लिए भी जाना है। तो दोस्तों ये डाइट प्लान 1 था। इसमें बस मेरी ये रिकमेंडेशन, मैं जो 2 चीज़ों पे इन्फ्लुएंस करूँगा, एक कि आपने जो है तली हुई चीज़ें छोड़ देनी है, और इसके अलावा हमने जो करना है वो हमने कुकिंग ऑयल को रिप्लेस करके ऑलिव ऑयल पे चले जाना है। और कुछ मैंने आपको बताया है कि अंजीर का इस्तेमाल करें, और जो है अफ्तार और डिनर में फ़र्क रखें, यानी हम जब अफ्तार करें तो उस वक्त हमने सिर्फ एक छोटी छोटी चीज़ें खानी है, हमने ये नहीं कि अफ्तार के वक्त भी खाना खा लें और फिर 1.5 से 2 घंटे बाद भी खाना खा लें। तो ये मेरा डाइट प्लान 1 था। ये आपको बिल्कुल एक नॉर्मल सा, इसमें कुछ हमने सिर्फ कुछ चीज़ों से परहेज़ बताई है, इसमें कुछ हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं बताई। अगर आपने वज़न वेट लॉस करना है 8 से 9 kg, तो ये मेरा डाइट प्लान 1 और 2 ज़रूर सुनिएगा।